वंदे मातरम, सुप्रभात। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है मनीष स्टडी 15-10 चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 हिंदी के निबंध के बारे में, जो बहुत ही VVI है, जो 10 नंबर का पूछा जाता है। आज हम एक निबंध के बारे में बताएंगे जिसका नाम है राष्ट्रीय एकता। तो राष्ट्रीय एकता के बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे भारत बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान। इसका जनसंख्या 100 करोड़ से भी अधिक है। तो आगे हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय एकता के बारे में विशेष विस्तृत जानकारी। तो आगे देखिए आप लोग, जैसे कि यहाँ पर हम पहले ही बता दिए हैं कि राष्ट्रीय एकता क्लास 10 अंक का है। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। आबादी के हिसाब से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है। आबादी के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा देश दूसरा स्थान है और इसकी आबादी 100 करोड़ के ऊपर है। यहाँ जाति और धर्म, यहाँ पर अनेक जाति अनेक धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर अनेक भाषा बोली जाती है, जैसे हिंदी, बंगाल में बंगाली बोला जाता है और महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है। यहाँ हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों तथा महात्माओं ने देश के कोने कोने में मंदिर और मठ का स्थापित किया है। उनका उद्देश्य था कि देश के हर भाग के लोग मंदिर और मठ में देव, जैसे भगवान, जैसे केदारनाथ हुआ और बहुत तरह के मंदिर है, गोरखपुर में हो गया, राम मंदिर हो गया, अयोध्या में, उस सब का दर्शन कर सके। इसी के बहाने पूरे देश के लोग इनकी सभ्यता और सांस्कृतिक तथा सामाजिक रीति और रिवाज को जाने और समझे। देश के विभिन्न भागों में रीति रिवाज अलग अलग है। जैसे बिहार में मिथिला का रीति रिवाज अलग है और यहाँ पर मिथिला भाषा बोला जाता है। उसी प्रकार बंगाल का रीति रिवाज अलग है, बोलचाल, पर्व, त्योहार सबका अलग अलग है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि देश के विभिन्न भागों में रीति रिवाज अलग है, परंतु इनके विभिन्नताओं के बीच भी हमारा देश का संस्कृति एक ही मानता है। संस्कृति का विभिन्न, हमारी संस्कृति एक है, हमारा राष्ट्र एक है। इसी प्रकार हम सभी देशवासी भारत माता का ही संतान है। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। हम बिहारी बंगाली मराठी होते हुए भी एक ही भारतीय है। ये बात हमको हमेशा याद रखना चाहिए। हम अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम एक दूसरे के भावनाओं को समझे और उनका आदर करें और हमेशा देश के हित में भाईचारा बनाए रखें।